दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में प्रीपोजिशन कंप्लीट पढ़ लिया था, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसके कुछ रूल देखते हैं या इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें वो चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई डाउट नहीं बचे। तो आज मैं आपके लिए 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आपने 60 क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लिया तो आप प्रीपोजिशन में कभी मार नहीं खाओगे। पहला है, ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू द रेस्ट। अब इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र अब डैश कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू द रेस्ट। अब ये कहाँ है? अब इसकी डायरेक्शन बता रहा है महाराष्ट्र से कर्नाटका की तरफ। तो डायरेक्शन बताने के लिए किसका यूज होता है? इन टू का नहीं होता है। डायरेक्शन बताने के लिए टुवार्ड्स का यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा टुवार्ड्स। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टुवार्ड्स कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। अगला क्वेश्चन है, बिल्स फाइट हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिखर कंपनीज आउट ऑफ जॉब्स। बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिखर कंपनीज आउट ऑफ जॉब। अब आप इसका आंसर कमेंट में लिखिए। इसका आंसर आएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब हमने बताया था विरुद्ध। तो वह बिल्ज फाइट, यानी बिल्ज की जो फाइट है, ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसकी हंटिंग के दौरान, हंटिंग के विपक्ष, इसमें विरुद्ध बताया गया है। अब लड़ाई होती है वो किसी के विरुद्ध ही होती है। थर्ड पढ़ते हैं, कोर्ट द कोर्ट हैज़ अब्सोल्व हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। द कोर्ट हैज़ अब्सोल्व हिम ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, ऑफ। इसका राइट आंसर होगा द कोर्ट हैज़ अब्सोल्व हिम ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट हिम। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश देयर लाइट रिफ्रेशमेंट। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं दोबारा जाकर। यू आर वेलकम टू पार्टेक ऑफ, पार्टेक के बाद ऑफ लगता है। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल डैश अवर हॉलीडेज। वी मेट, अब इसमें अवधि की बात की गई है। मैंने आपको एक रूल बताया था अवधि का, तो इसमें बताइए क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी ड्यूरिंग। इसका राइट आंसर होगा, ये अवधि के दौरान ड्यूरिंग का यूज किया जाता है। द फिल्म हैज़ बीन डीलिंग लग्जरियस गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। इसका राइट आंसर आप कमेंट में लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। सिक्स्थ का राइट आंसर होगा ए। द फिल्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरियस गुड्स। सेवंथ है, टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकन्सिल्ड डैश द वे थिंग्स आर चार्जिंग। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। टुडे स्टूडेंट्स शुड बी रिकन्सिल्ड विद द वे थिंग्स आर चार्जिंग। एट्थ है, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड इट लोवेस्ट लेवल्स। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड डैश इट्स लोवेस्ट लेवल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2, यानी 2 ए। दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड इट्स लोवेस्ट लेवल्स, इसमें 2 भरा जाएगा। नाइन्थ है, ही वेंट डैश शी अलोन। अब ये किसी की तरफ जा रहा है, कोई लक्ष्य बता रहा है, तो क्या यूज होगा? 2। तो नाइन्थ में आएगा बी, ही वेंट टू सी अलोन। आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शंस। टेंथ में आएगा 4, गॉड फॉर हिज एक्शंस। Speed is dash ascents in a project of this type. Speed is dash ascents in a project of this type. इसमें आएगा ऑफ। हमने एक रूल पढ़ा जिसमें असेंट से पहले ऑफ लगाया जाता है।
ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। ए वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स 12। और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी फ्रोम। 12 का आंसर होगा फ्रोम। वाइज मैन प्रॉफिट्स द मिस्टेक ऑफ अदर्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल। राम एग्रीड डैश माई प्रपोजल। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए। पढ़ लिया। अब 13 में इसका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा डी यानी टू। राम एग्रीड टू माई प्रपोजल। ऑन नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा और विद नहीं आएगा। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। अब इसमें आंसर आएगा टू। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ही सेट डैश द शेड ऑफ ए ट्री। अब ये इसके लेवल बता रहा है कहाँ पे बैठा है। अबव अंडर नहीं, ये बता रहा है कहाँ पे बैठा है। अब पेड़ के ऊपर तो बैठा नहीं होगा, पेड़ के नीचे ही बैठा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अंडर। सॉरी, इसका राइट आंसर अंडर नहीं होगा, ध्यान से पढ़िए। ही सेट द शेड ऑफ ट्री। वो ट्री के नीचे नहीं बैठा है, पेड़ की छांव में बैठा है, तो इन आएगा। इसका राइट आंसर आएगा सी। ही सेट इन द शेड ऑफ ट्री। 16 है देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। देयर इज समथिंग डैश वंडरफुल हिम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अबाउट। अब किसी व्यक्ति की बात की जा रही है, तो हमने अबाउट में रूल पढ़ा था, अगर किसी व्यक्ति की बात की जाए तो अबाउट का यूज होगा। ये इसमें हिम से पहले अबाउट का यूज होगा। 17 है विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। इसके ऑप्शन है इन, बैक, डाउन, इनटू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन। व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट। 18th है ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन आफ्टर द इलेक्शन। ए न्यू मिनिस्टर हैज टेकन डैश आफ्टर द इलेक्शन। 18 का आंसर आएगा बी यानी ओवर आफ्टर द इलेक्शन। ए न्यू मिनिस्टर है टेकन ओवर आफ्टर, मतलब समझ में आ गया। 19th पढ़ते हैं देयर इज ब्रिज डैश द रिवर। अब ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था ओवर में कि कोई चीज़ टच हो या ना हो, तब हम ओवर का यूज करेंगे, यानी देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। 19 का आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है प्लीज़ मेक योर सेल्फ डैश होम। अब हमने होम में एक रूल पढ़ा था, मैंने आपको होम का रूल बता दिया था, एक बार फिर से आपको होम वाला रूल दिखा देता हूँ। तो ये रहा होम वाला रूल। होम शब्द से पहले किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता यदि इससे पहले निम्नलिखित किसी वर्ब का प्रयोग हो। यानी जब इससे पहले अगर ये शब्द मिल जाए ब्रिंग, गो, गेट, अराइव, रीच, तो इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ, लेकिन इस एग्जाम्पल में हुआ है, मतलब इससे पहले प्रीपोजिशन का यूज होगा। और कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, इसमें साफ साफ लिख रखा है, इसमें टू का यूज होगा, इसमें टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। मतलब इससे पहले ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम टू का यूज करेंगे, लेकिन अब इसमें तो टू नहीं है, तो इसमें और किसी प्रीपोजिशन का यूज होगा। अब इसके अनुसार भरेंगे। तो अब हम इसमें एट भरेंगे, बी का यूज होगा यहाँ पर बी का यूज यानी एट का यूज होगा। प्लीज़ मेक योर सेल्फ एट होम। विद होम नहीं हो सकता, इन होम नहीं हो सकता, ऑन होम नहीं होता, तो एट होम का यूज होगा। 21 है द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग चिल्ड नहीं चाइल्ड। द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड डैश द रिवर। अब ये मोशन में हुआ है काम, ये काम मोशन में हुआ है, वो यूथ है वो मोशन में कूदेगा। तो हमने रूल पढ़ा था इनटू वाला कि इसमें अगर कोई किसी चीज़ में मोशन में आती है कोई चीज़, तब हम इनटू का यूज करेंगे। 21 का ऑप्शन होगा बी। 22 है वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग डैश दीज कंडीशन। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ वी कंटिन्यू वर्किंग दीज कंडीशन। 22 इसका जो राइट आंसर होगा वो सी अंडर दीज कंडीशंस।
यानी इसका लेवल बताया जा रहा है कि हम इन कंडीशन के नीचे ये काम नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। 23rd है कीप योर डॉग डैश द फ्लोर बेड्स इट मे डैमेज द फ्लोर्स। अब ये हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था। तो 23 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी ऑफ। ऑफ का मतलब दूर रखना, दूर रहना से अलग। 24 है डैश ए मोमेंट। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि ए मोमेंट से पहले जस्ट का यूज होता है। तो 24 से पहले, लेकिन यहाँ पे जस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फॉर ए मोमेंट शी फेल्ट डिसअपॉइंटेड फॉर नो स्टॉकिंग्स हंग फ्रॉम द फायर प्लेस। यहाँ पर फ्रॉम आएगा, 24 का आंसर आएगा बी। अब 25 है वी वर कम्प्लीटली टेकन डैश। 25 है वी वर कम्प्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी ए क्रूक। 25 है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी इन। वी वर कम्प्लीटली टेकन इन बाय द स्टेट एजेंट। 26 है डॉक्टर शर्मा कंक्लूड हिज स्पीच डैश एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। 26 है, इसका आंसर आएगा ए, यानी बाय। 26 का आंसर आएगा बाय, ये बाय आएगा। 27 है शिवाजी महाराज फोर्ट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। 27 है शिवाजी महाराज फोर्ट डैश एवरी काइंड ऑफ एग्रेशन। तो इसमें के विरुद्ध का यूज किया जा रहा है, यानी शिवाजी महाराज ने इनके विरुद्ध लड़ाई की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर अगेंस्ट होगा, तो इसका राइट आंसर अगेंस्ट हो गया। 28 है डोंट डिपेंड डैश अदर्स यू मस्ट स्टैंड ऑन योर ओन फिट। अभी आपने सुना होगा दूसरों पर निर्भर मत रहो, तो पर दूसरों के ऊपर, तो इसका जो राइट आंसर होगा ओन, क्योंकि ओन का मतलब होता है कि, तो यहाँ पर ओन आ गया। 29 है अवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट डैश प्लेजर एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। अब ए लॉट है, ए लॉट के बाद ऑफ आता है, तो यहाँ पर भी ऑफ आएगा, ए लॉट ऑफ। अवर लाइफ प्रोमिसेस ए लॉट ऑफ प्लेजर्स एंड वी मस्ट लर्न टू एंजॉय इट। 30 है ही ट्रेवल्ड ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन ही वॉज 80 ईयर्स ओल्ड। अब ये तो बहुत ईजी है, बहुत सारे बच्चे बता देंगे इसका आंसर। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओवर। ही डैश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वह पूरे दुनिया में घूम चुका है 80 साल की उम्र में। ये तो थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले। अब हम स्पॉटिंग द एरर्स जो कि एग्ज़ाम में आते हैं वो पढ़ते हैं, वो सोल्व करते हैं। अब स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है ही टुक लीव ऑफ 4 डेज। ही टुक लीव ऑफ 4 डेज। अब इसमें प्रीपोजिशन में ही गलती पाएगी आपको। एग्ज़ाम में तो बहुत कहीं से भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको प्रीपोजिशन में ही गलती मिलेगी। तो आप बताइए कहाँ पर क्या गलत है। आप बस कमेंट में लिखिए ए, बी या सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पर बी में गलती है क्योंकि लीव ऑफ की जगह लीव फॉर आएगा। के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सेकंड है चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एज वेल एज विशर्स। अब आप लिखिए इसमें ए, बी या सी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। अब ए पार्ट तो ये है, इसमें क्या गलती होगी। बी ये है शुड ऑलवेज, इसमें भी कोई गलती नहीं है। लिसन दी एडवाइस, अब मैंने आपको बताया था कि लिसन के बाद टू का यूज होता है। लिसन टू दी एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स, समझ में आ गया। थर्ड पढ़ते हैं ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से। अब ये भी ऊपर वाले की तरह ही लिसन के साथ हम टू का यूज करते हैं, यानी यहाँ पर बी में गलती है। फोर्थ है नोबडी डैनीज दैट माई आइडियाज़ आर डिफरेंट देन योर्स। अब ये है, इसमें जो एरर है वो है सी पार्ट में। डिफरेंट के बाद हम फ्रॉम का यूज करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट के बाद हम फ्रॉम का यूज करेंगे। फिफ्थ है इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल
completion of his studies। अब इसमें आप कमेंट में लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पार्ट में। रिस्पॉन्सिबल के बाद फोर का यूज होता है। शी वॉज इन द कोर्टयार्ड व्हेन द बर्गलर्स एंटर्ड इनटू हर हाउस। अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि एंटर्ड के बाद इनटू का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। 7th है आवर टीचर एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ करेक्ट ग्रामर। 7th में एरर है बी में। अब ये एम्फेसिस्ड है, इसके साथ ऑन का प्रयोग गलत है, हम ऑन हटा देंगे। 8th है ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। अब यहाँ पे स्टार्ट में ही गलती है, ऑन की जगह हम एट का यूज करेंगे। 9th है वाइल दे वर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ए स्टाकर अटैक्ड ऑन देम विद ए नाइफ। तो इसमें जो मिस्टेक है वो है सी में। सी में कहाँ पर मिस्टेक है? अब सी में मिस्टेक है यहाँ पे अटैक्ड ऑन, अटैक के बाद हम ऑन का यूज़ नहीं करते हम। 10th है द डेक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज़ कॉज्ड ए लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। इसका आंसर आप कमेंट में करिए, आपको आता है, नहीं तो मैं बताता हूँ। 10th का आंसर है ए में। डिक्लाइन के बाद हम इन का यूज़ नहीं करते हैं। डिक्लाइन के बाद हम इन का यूज करते हैं, डिक्लाइन इन। 11th है विदाउट थिंकिंग फॉर ए मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 11th, इसका आंसर आप बताइए। अब इसका जो राइट आंसर है वो सी है, यानी इंटरेस्टेड के बाद हम विद का प्रयोग करेंगे। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन में गलती है, यहाँ पर किसी प्रीपोजिशन में एरर है, तो आप कोई ऐसा वर्ड देखिए जो नया है आपके लिए, जो सबसे अलग है, सबसे बड़ा है। यहाँ पर जैसे इंटरेस्टेड था, इनके साथ कुछ न कुछ प्रीपोजिशन का यूज होता है, आप वहाँ पर एरर कर दीजिएगा। मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप याद रखनी है। अब 12th है सुधा फेल इन दी वेल एंड नोबडी ट्राइड टू सेव हिम। अब सोचिए, जब सुधा गिरी होगी तो वो मोशन में होगी, और मोशन में होगी और किसी चीज़ के अंदर कोई या किसी चीज़ के ऊपर कोई है, तब हम इनटू का यूज करते हैं, इन का नहीं करते हैं। 13th है आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी। 13 का आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा बी। यहाँ पर आई प्रेफर टू कॉफ़ी आएगा, आई प्रेफर टू कॉफ़ी दैन टी। समझ में आ गया। 14th है सुरेश इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। सुरेश इज़ बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें जो मिस्टेक है ये है बी में, क्योंकि बिजी के साथ विद का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर बी में एरर है। 15th है वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय बस। वाइल क्रॉसिंग द रोड एन ओल्ड मैन वॉज रन आउट बाय बस। इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसमें सी में गलती है, रन आउट की जगह रन ओवर आएगा, क्योंकि रन ओवर का मतलब होता है कुचला जाना, या कोई चीज़ ऊपर से गुजर गई वो, तो बस अब बूढ़े के ऊपर से गुजर गई, ओल्ड मैन के ऊपर से गुजर गई, तो रन ओवर आएगा। 19th है एम्फीबियंस कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज लैंड। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, आपको भी पता होगा कि एम्फीबियंस हैं वो जिंदा रह सकते हैं पानी में और ज़मीन में। पर अब इंग्लिश में आ गया, तो इंग्लिश में इसमें एरर है, आप बताइए क्या एरर है। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, यदि दो प्रीपोजिशन अलग अलग शब्दों के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे वाटर है, वाटर को स्पष्ट कर दिया गया है इन लगाकर। अब लैंड को भी स्पष्ट करने लगेगा ऑन लगाकर, यानी लैंड से पहले हम ऑन का यूज करेंगे। आगे समझ में। 17th है माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज। इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए 17th का। तो 17th का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए पार्ट में,
माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ, ये ए एफ हट जाएगा यहाँ से, ए एफ यहाँ से हट जाएगा, ओनली ऑफ आएगा। आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स। यहाँ पर मिस्टेक है सी पार्ट में। कंट्रोल अगर कोई वर्ब है, कंट्रोल को अगर वर्ब के यूज किया जा रहा है, तब हम वहाँ पर ओन का यूज़ नहीं करेंगे, यानी यहाँ से ओन हट जाएगा, यहाँ से ओन हट जाएगा। ठीक है। 19 है, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 आवर्स। अब इसका राइट आंसर आप बताइए। अब इसमें जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंस जो होता है वो एक निश्चित टाइम के लिए होता है, लेकिन ये यहाँ पे दे रखा है 2 आवर्स, यहाँ पे हमें 2 आवर्स दे रखा है, इसलिए यहाँ पर आएगा 4। अगला है, मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शनेट टू हिज फैमिली, मिस्टर बैकन हैज़ ग्रेट अफेक्शन टू हिज फैमिली। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी पार्ट में, यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर 2 है, इसकी जगह 4 आएगा। आज के लिए इतना ही। आपको 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको ये रूल याद हो गए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और आपको ये क्लास कैसे लगी ये भी बताइएगा। जय हिंद।